रुपया 2 रुपया वाला है तो 500 नोट वाला है। हाँ हमारे तो चाराना आधारमा हमें 25 रुपया में आरती करेली અને ચારાના આધારમાં આપણે નક્કી કરતા કારણ કે એની પરિસ્થિતિ એવી હતી ગરીબ ભાઈ અને આ તો હું કે પહેલે જેમ રહેલું હોય ને તો વધારે થાય અમારે તો પહેલેથી પેલા ખાલી કામ હતા તો ચારાના આધારના હું અમદાવાદથી આરતી કરવા જઉં ને ચલાવવા આરતી હોય તો મારે રિક્ષા પર બધું પૂરું પડવા એટલે વિચાર કર્યો પછી રૂપિયા ગાડી ભેટ હોય અને પછી રૂપિયા નારિયેલ ના હોય એવું કરું અને બીજા કદાચ 2-5 રૂપિયા 10 રૂપિયા બીજા હવે બે જણા અમે આરતી કરવા ગયા હોય તો રિક્ષા ભાડાને ઘરના જોડવા પડે પણ અમે પૈસાને માટે નહીં જે ભક્તને બધાને સાથ બી રાખ્યા એટલે હવે વધારે નથી કહેતો તો ખૂબ આનંદ થઈ ગયો આ બધાને આપણા બધાને તરત તરત થઈને હવે મારી ભાઈની દિલામાં सदगुरु साहेब की अंदगी रामदास साहेब दिलीपभाई भगत अनिलभाई भगत આવા ભક્તોની આગેવાની હેઠળ કામા ખાતે 16મા વંશ પુરુષ ઉદિત મુનિરામ સાહેબ ગુજરાતના પ્રવાસમાં નીકળ્યા ત્યારે વડોદરા આવેલા અને આપણા મંદિરમાં પણ પ્રણામ કરતા તો આ બધા સહકાર ભાવ એમાં ખૂબ મોટી આગેવાની લઈને રામદાસજી સાહેબ એ 16મા શુદ્ધ પુરુષને લઈને આવેલા એમનો આપણે ખૂબ ખૂબ હૃદયના ભાવ તો રામદાસજી સાહેબ વિદ્યાપાડા વધાર્યા છે અને વિદ્યાપાડા પછી ચુલીકા વિદ્યાપાડાથી આ બાજુ આવી રીતે સહેજપુરથી અંદર જઈએ એટલે ચુલીકા એ ચુલીકામાં મારું પહેલું ધોરણનું ભણતર ચાલુ થયું सदगुरु कबीर जग विदित है भक्ति मुक्ति के दातार हंस युवार कारणे आए जगत संसार कर जोड़ी विनती करूं भौसा करे अपार बंदा युपर महे करी आवा गमने बार हमारे हृदय मंदिर के आराध हमारे सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बार सप्रेम साहेब बंदगी साहेब परम पूज्य पंथ श्री हुजूर प्रकाश मुनिराम साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बार सप्रेम साहेब बंदगी साहेब करते हुए इस भूमि पर अनेकों हजारों करोड़ों जीवों की पुकार सुनकर एक
वो थे परम पूज्य गुरुदेव लक्ष्मण दास साहब। उनके पुण्य प्रताप से सदगुरु कबीर साहब अपने लोग से इस धरती पर आकर भक्ति की धारा बहा गए और उसी परंपरा में हमारे गुरुदेव मनहरदास साहब का 53वां निर्वाण दिवस आज का ये कार्यक्रम 53 वर्ष થઈ ગયા ત્યાર સુધી મને આમંત્રણ નહીં મળ્યું। મારું દુર્ભાગ્ય સમજો જે સંજોગથી હોઈને સાહેબ कभी दिनेश भाई ने साहब ने आमंत्रण दिया होगा तो दिनेश भाई ने कहा कि साहब आपका आमंत्रण है तो मैं व्हाट्सएप करता हूँ। ठीक है साहब। गुरुदेव ने रात को फोन किया कि आपको आना है। मैंने सोचा ठीक है आया यहाँ पे। अमरापुर की जो कोच यहाँ पर है ये पावर हाउस है। यहाँ से आपने मुझे माइक कमा दिया। पावर हाउस तो ये है साहब, यहाँ से पावर मिलता है मुझे। ठीक है साहब। इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे गुरुदेव तुल्य परम स्नेही परम पूज्य गुरुदेव श्री केमदास साहब जी और उत्तराधिकारी परम पूज्य महंत श्री पद्मनाभ साहब जी एवं मेरे परम स्नेही अंकलेश्वर निवासी परम पूज्य गुरुचरण दास जी साहब और आज ही मेरी मुलाकात हुई है मनहरदास साहब से। ऐसे परम पूज्य महंत श्री मनहरदास साहब और पूज्य महंत साहब को पूज्य साधु समाज गुरु माता साहब और सदगुरु के सभी अंशजनों के मेरी सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु को प्रेम करते हो या क्या करते हो यार? बंदगी नहीं बोलते क्या है? क्यों नहीं बंदगी बोलते आप मुझे बताइए। भूख लगी है मैं तो मैं भी जानता हूँ। भूख लगी जब कोठी में तो ज्ञान ज्ञान सब रोटी में है ना। मगर साहब की बंदगी हृदय से नहीं बोलोगे तो मैं सत्संग भी नहीं करूँगा। क्योंकि आप इतने लापरवाह हो फिर साहब के शब्द आप क्यों ग्रहण करोगे? मुझे वादा करो बंदगी दिल से करोगे। हमारे बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी। बिना माँ के इस संसार में कोई आ नहीं सकता और बिना सदगुरु के इस संसार से सदगुरु कोई जा नहीं सकता। ऐसे सदगुरु के भक्त यहाँ विराजमान है। मुझे भी यहाँ आने का अवसर हमारे गुरुदेव केमदास साहब ने प्रदान किया। उनके चरणों में कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जिनके महापुण्य प्रताप से यहाँ आया हूँ ऐसे गुरुदेव मनहरदास साहब के निर्वाण दिवस पर यहाँ आने का अवसर मिला। मैं अपने आप को जनता करता हूँ साहब। लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। इस संसार से जाना है ना तो लगन लगे बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। जिनके लगनी सदगुरु की दया से सदगुरु के चरण में लगनी लग जाती है उसका बेड़ा पार हो जाता है। और इस संसार के आसक्ति वश जिनकी लगनी सदगुरु के चरण में नहीं लगती है वो जन्म और जन्म
इस संसार में पोते खाता रहता है। ये सदगुरु का वचन है, मेरा वचन नहीं है साहब। तो लगन तो लगानी पड़ेगी साहब। भक्ति हृदय से की जाती है, दिमाग से बिल्कुल नहीं की जाती है। तो हमारा संसार में हमारा पंथ प्रेम का मार्ग सदगुरु कबीर साहब ने स्थापना की है। फिर भी प्रेम से भक्ति नहीं होती है। आप देखिए ना, हमारे सदगुरु ने क्या कहा है, जो प्रेम का मार्ग है, ये हमारे पास सदगुरु का ज्ञान का भंडार है। धर्मदास तुम बड़े विवेकी, तुम्हारे पुकार बुद्धि पर देखी, खोजत खोजत तुमको पाया, सकल भंडार कौन दिखलाया। उनके प्रवाह के हम भक्त हैं, उनके प्रवाह के भक्त हैं। तो आज हमारे संसार में कबीर पंथ क्यों पीछे है, ये समझ से परे है। क्यों पीछे है? आप देखिए कहां पर हमारी गलती हो रही है, देखिए आप। क्योंकि सद्गुणी संत कम हो रहे हैं, दुर्गुणी संत बढ़ रहे हैं। इसलिए आज हम बिखरे बिखरे हैं। जोड़ने वाले कम होते जा रहे हैं, तोड़ने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसलिए हम आज पीछे हैं। हमारा मार्ग प्रेम का मार्ग है, जोड़ने का काम है। क्योंकि सोई दोरा लेकर, सोई धागा लेकर घूमता है संसार में, वो जोड़ने का काम करता है। जो कैंची लेकर घूमता है, वो तोड़ने का काम करता है। चाहे साधु हो, भक्त हो, महंत हो। तो हमें सदगुरु का प्रेम का मार्ग जो है उस पर चलना है ना। तो पहले का भक्ति जो मार्ग, भक्ति जो भाव है, भक्ति को कंठी माला या पूजा पाठ का नाम थोड़ी ऐसा है। भक्ति एक भाव है, और भक्त के दिल में प्रकट होता है। जहाँ सफाई होती है वहाँ भक्ति भाव प्रकट होता है। और जैसे भक्ति का भाव प्रकट होता है तो पहले तो उसका ऐसा लगता है ये हंस है। हमें कोई ना करे, कोई भी मानस आवे भक्त ना करे, पहले तो पहचान सारा दिखाए भक्ति भाव की। तो है क्या कबीर पंथ घर से नाम से आपने क्या तरीका से पहला तो में चलना पहला सारे क्या बनती बोलते वहां से भक्ति भाव जो है वो मिटने लगता है। कोई भी पंथ का आदमी हो, कोई भी भक्त हो, अरे शराबी हो, उसके दिल में भी सदगुरु का दीदार करके साहेब बंदगी से प्रेम से बोलिए ना साहेब। 4-5 बार मुलाकात करते इनो दारू ना छूटी जाए तो हमारा नाम कर कभी कभी गालियां भी सुना देना, वो तो दुर्गुणी आदमी होता है ना। फिर भी साहेब बंदगी बोलिए ना, तो वो आदमी बोलेगा नहीं यार ये सदगुणी आदमी है, मेरी गाली उसको लगती नहीं है। चाहे तो मुझे उसका रिश्ता तोड़ना चाहे तो सदगुरु के चरण में शरण हो जाना चाहिए। ये उसका मार्ग बदल देगा। अंकुरी जीव होता है वो तुरंत जाग जाता है सदगुरु के शब्द से। अहंकारी जीव है वो भाग जाता है। ये सीधी बात है। ये प्रकार हो से नहीं कपास नहीं कोई भी बराबर नहीं। एक तमे ओरो ने એટલે ઉપરથી પાણી પડે વરસાદ ને જે ઉગી નીકળે એ પૂરી હોય છે। બીજું ઓરો
પાણી ભરવાળો પછી પણ ઉગે ના એ વરસી જાય ને वो ऐसे दो प्रकार के जीव होते हैं वो गुरु के चरण में आते हैं। एक तो सदगुरु के चरण में आकर अंकुर जीव जाग जाता है और दूसरा होता है अहंकारी जीव वो भाग जाता है, उसका कोई कल्याण नहीं होता है। तो मैं पहली बार आया हूँ, फिर बोलोगे यार साहब कहाँ जाते वहाँ। हमारे कबीर पंथ का भक्त और संत और साधु, हमारे महंत और साधु संतों की पहचान रहन सहन से होनी चाहिए, पहरवे से नहीं, सद्गुणों से होनी चाहिए। भक्त का पहचान अपने संस्कारों, कबीर पंथ के संस्कारों से होनी चाहिए, ना कि कंठी माला से। ऐसा हमारा सद्गुरु का मार्ग है। तो ऐसी तरह अपनाना पड़ेगा साहब। लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, लगन लगे बिना काज न सरे है, जीव पर लेकर जाए। लगन कठिन है मगर लगाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ना साहब नाटवा की गुरु का काम छूटती नहीं, मगर वो अंदर जाता नहीं ना सदगुरु के शब्द, इसलिए नहीं छूटता है। नहीं तो जैसे अंदर प्रकाश गया, ज्ञान रूपी प्रकाश गया, तुरंत कचरे साफ हो जाते हैं। साहब मर्यादा के साथ उतारिए ना, सही उतारिए ना साहब, उतरने दीजिए, तुरंत सवार हो जाते हैं। देखत देखत ऐसा देख मिट जाए दुनिया, हो जाइए वो ज्ञान है, शास्त्र पुराण की बात नहीं है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है, शास्त्र पुराण की बात तो थोड़ी के नहीं साहब। आत्मज्ञान जरूरी है सदगुरु कबीर के मार्ग में। तो वो कभी ज्यादा नहीं, हमारे महापुरुष विराजमान है, ज्यादा नहीं कहूँगा। ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को ऊंचे माइक पर दिया करो साहब। कोई छोटा सा बालक उनके चरणों में भक्ति कर रहा हूँ। कोई बोलते हैं साहब कबीर गुजरात के दामागेला राज्य के प्रमुख है। मैं सदगुरु का साधारण सेवक हूँ। मैं रहनी कहनी में जिस तरह रहता हूँ इस तरह आपको भी रखना चाहता हूँ। मस्त रहिए बस। सदगुरु के शब्द आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुने, प्रेमपूर्वक सुने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।